इसको सारा विश्व में, भारत ही नहीं सारा विश्व में 23 मार्च मुक्ति दिवस आज तक किसी ने निर्धारित नहीं किया। तमाम दिवस आपको बताए गए हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, शिक्षा दिवस, लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया, क्योंकि मुक्ति देने का अधिकार किसी को है नहीं। ये मुक्ति सब नहीं दे सकते। मुक्ति तो अनामी महाप्रभु देता है, उसके अधिकार क्षेत्र में। बाकी जितने बीच के मंडल हैं, ब्रह्मा जी का मंडल है, विष्णु का है, शिव जी का है, राम कृष्ण का, देवी देवताओं को, ये तो कोई दिन नहीं होता। ये सुख और भोग करते हैं, लेकिन इनको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि मुक्ति दिलाने वाले संत महापुरुष उनको मिले नहीं और उनसे नाम की युक्ति मिली नहीं और नाम की कमाई की नहीं, इसलिए सब अपने अपने लोक में स्थापित रह गए, अभी तो नहीं पहुंच पाए। मृत्यु लोक के मैं तुमको घर पहुंचाऊंगा, और भगवान शंकर ने कभी नहीं कहा मैं तुमको घर पहुंचाऊंगा, क्योंकि इनको घर का पता नहीं मालूम। ये अपने अपने लोक में बैठे राज भोगते हैं। जैसे आप यहाँ मृत्यु लोक में करते हो, ऐसे वो अपने अपने लोक में करते।
तुम्हारे उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर ये है कि तुम नीचे के लोक में हो, वो ऊपर के लोक। इसलिए अब आपको करना क्या वो समझ लो। अब ज्यादा भाषण स्पीच प्रवचन की जरूरत नहीं है। बहुत सत्संग हमने आपको सुनाया, उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने सुनाने से कोई काम बनता नहीं। काम बनेगा करने कराने से। अब प्रयोग करने का समय आ गया है। जो नाम आपको मिला है उस नाम की कमाई करो। ये असली चीज है, यही आपके काम आएगी। घर परिवार में रहो, बाल बच्चों खिदमत सेवा करो, और उनके लिए खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से करो। किसी का कर्म कर जाओ आप पर चलने न पाए, इस बात का ध्यान। पहले से इतने कर्म कर्जे हमने आपने लाद रखे हैं, वही नहीं उतर। उन्हीं को उतारने के लिए तो ये सत्संग, सेवा और भजन रखा गया। जब परमार्थी सेवा इसीलिए रखी गई है कि पिछले जन्मों के किए कर्मों की अदायगी हो जाए। क्योंकि और सेवाएं आप करते हो तो उसमें आपका स्वार्थ है। परिवार की सेवा बाल बच्चों के लिए करते हो, समाज देश की सेवा मान सम्मान के लिए करते हो, लेकिन परमार्थी सेवा में कोई किसी तरह का स्वार्थ, लोभ, लालच नहीं। इसीलिए मैंने 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर परमार्थी संदान सेवा रखी कि प्रेमी करके अपने कर्मों की अदायगी कर। इतना ही आपको करना है, कर्मों की अदायगी हो जाए और जीवात्मा जगह घर चली जाए। और आपको क्या करना, उसके लिए कितना झंझट तैयार किया गया। काल माया ने कितने बखेड़े खड़े किए, आपको जाने नहीं देता, क्योंकि पहले से फंसा रखा उसने। सामान दे दिया, दुकान दे दी, मकान दे दिया, नौकरी दे दी, व्यापार दे दी, पद पत्नी बाल बच्चे दे दिए। अब आप उसी में फंस गए। ये तुम्हारा नहीं है। क्यों? हम आप जब माँ के गर्भ से आए थे तो नंगे आए थे, अकेले और नंगे। कोई सामान, कोई जमीन, कोई दुकान मकान, जात पात, बिरादरी लेकर कुछ नहीं। और यहाँ इस जंजर में उसने देखा ये जीव कैसे हमारे यहाँ रुकेंगे, हम अपना राज्य कैसे चलाएंगे। उसने ये फंसाने के लिए सामान दे दिया, शरीर दिया। पहले तो जीवात्मा को शरीर दिया, इसमें रहेगी, फिर उसके लिए तमाम व्यवस्था बना दी। अब आपको जो जो दे दिया है उसमें आप फंस गए हो, और ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि अगर तुम्हारा हो तो तुम साथ में ले जाओ। आज तो कोई साथ में ले गया? तुम्हारे परिवार से, मोहल्ले से, गांव शहर से कितने लोग रोज जा रहे हैं शरीर छोड़कर, कुछ लेके जा रहे हैं, तो तुम क्या लेके जाओगे? इसका इसका मतलब है हमारा नहीं है। हमारा होता तो हम साथ में ले जाते, हमारे साथ जाता। इसी के लिए सत्संग किया जाता, कि किसी तरह समझ में आ जाए ये शरीर नाशवान है, ये क्षणभंगुर है, ये जल बिंदु की सदस्य क्षणमात्र में विलीन हो जाता। हम लोग रोते धोते पछताते रह जाते, कुछ नहीं कर सकते, न रोक सकते, न मतलब यानी कोई चीज इसके सामान साथ में दे सकते। इसी का नाम है सत्संग। यही सत्य है, बाकी सब झूठ। सत्य क्या है? उमा कहा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन
जगत सब स्वप्न। पार्वती ने पूछा भगवान